Hello everyone, this is Janet, and today I am going to be sharing and reviewing a very simple topic of class 9th in maths, which is volumes and surface areas. Now, volumes or surface areas I think is one of the easiest topics of maths for 9th grade because there are just like a few formulas that we have to learn, and then these formulas are the ones that get applied later on in all types of questions, right? So it's a chapter that does not have a lot of hard things, लॉजिकल थिंग्स इन विच यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन. मतलब इस चैप्टर में हमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है बिकॉज एक बार जब हमें फॉर्मूलेज लर्न हो जाते हैं उसके बाद जो है वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग इन द चैप्टर, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये लिखा होता है. ये ऑलमोस्ट हमें पता चल ही जाता है फ्रॉम रीडिंग द क्वेश्चन कि हमें निकालना क्या है. तो इसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा ट्रिकी होते नहीं है, हमें सीधा सीधा वो दिख जाता है कि क्या निकालना है. और अगर ना भी दिखे तो इट गेट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है and what we have to find out in the question. So it's one of the easiest topics of maths 9th class, but today in this chapter we are going to be breaking down the formulas of this chapter as well. क्योंकि आई फील कि जब तक हमें फॉर्मूलेज एग्जैक्टली पता नहीं होते कि एज टू वाई ये फॉर्मूले बने क्यों हैं, जब तक हमें उन चीज़ों की डेरिवेशन नहीं पता होती, जब तक हमें उन चीज़ों के बिहाइंड लॉजिक नहीं पता होता है, तब तक इट इज़ वेरी हार्ड टू इवन अंडरस्टैंड द टॉपिक, है ना. इवन दो ये टॉपिक बहुत ईजी है, बस 3-4 फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने हैं, रटने हैं, एंड देन क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड. बट वो भी रटना तब मुश्किल हो जाएगा व्हेन यू डू नॉट नो द लॉजिक बिहाइंड इट or you do not know the reasoning as to why whatever logic is applied in that question. So आज हम इसी टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे into a simpler paths. So let's get started. हमारा जो टॉपिक है वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज, हमने 8th क्लास में, पिछली क्लास में जो है हमने ये पढ़ा था कि हमने 3 टाइप्स के चीजें पढ़ी थी, 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे, CSA, TSA एंड वॉल्यूम, राइट. तो हम यहाँ पे CSA के बारे में पढ़ेंगे, TSA के बारे में पढ़ेंगे एंड हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स के बारे में. ठीक है, ये 3 चीजें आज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. फॉर्मूलेज के बारे में हमें पढ़ना है. 8th क्लास तक हमने जो पढ़ी थी शेप्स वो थी क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. 9th क्लास में जो हम शेप्स आके पढ़ते हैं वो होती है कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. जो ये 6 शेप्स मैंने अभी नाम लिए, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर एंड कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एज टू वाई कि हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं. ठीक है, अब हम उस डिफरेंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द मेन टॉपिक CSA, TSA एंड वॉल्यूम. ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमारे पास जो देखो, हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड में रेडियस नहीं होता है, तो वील शिफ्ट दैट. क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़ो, हम आ जाते हैं एक सिलेंडर पे. मेरे तरह से ये है एक सिलेंडर. ठीक है, जो सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स में क्या होता है, जो रेडियस होता है इट इज सेम एट एवरी पॉइंट. ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है. हर जगह जो रेडियस होता है वो सेम होता है. ठीक है, अगर मैं कोई ये दूसरी शेप जैसे कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर में अगर मैं कोई शेप लूं, दैट इज एक स्फीयर ले लिया जैसे मैंने फॉर एग्जांपल. ठीक है, जो इसका रेडियस होता है इट इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. जैसे कि देखो, यहाँ पे जो है इसका रेडियस अलग होगा, यहाँ पे रेडियस अलग होगा, यहाँ पे रेडियस अलग होगा. तो जिन शेप्स का जो रेडियस है इट कीप्स चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, दोज शेप्स आर नोन एज इररेगुलर शेप्स. लेकिन जिन शेप्स का रेडियस हर जगह सेम होता है उनको हम कहते हैं रेगुलर शेप्स. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था किसका, क्यूबॉइड का. इसीलिए जो है हम इन्हें 9th क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है. ठीक है, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ऑन विद द टॉपिक मैं थोड़ा सा इसे ब्रीफिंग देना चाहूंगी कि CSA, TSA एंड वॉल्यूम का जो है मेन कड़ी क्या होती है. ठीक है, ठीक है,
अब हम जो है ये तीन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। मैंने अपने पिछली वीडियो जो मैंने क्यूबॉइडल स्फीयर पे सिलेंडर में बनाई थी, उसमें मैंने इनका भी थोड़ा सा डिफरेंस दिया था। सो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट, बट आई विल ऑल्सो बी गिविंग इट इन दिस वीडियो एज वेल, ठीक है, सो दैट इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक हमें इस चीज का लॉजिक ना पता हो, देन इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न द फॉर्मूलाज, ठीक है। हम सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे कि जब हम सीएसए की बात कर रहे होते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक पेंटिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम, ठीक है। जैसे कि आप किसी रूम में हो, जैसे मैं अभी एक रूम में हूँ, ठीक है। मेरा रूम क्या है, क्यूबॉइडल शेप्ड का रूम है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें अलग है इसमें, तो मेरा रूम क्या है, क्यूबॉइडल है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अपने रूम की वॉल्स को पेंट करना है, तो मैं जो है क्या, फ्लोर छोड़ दूंगी, रूफ को छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ वॉल्स पेंट करानी है। मतलब कि ये चारों वॉल्स जो जब हम सिर्फ इन वॉल्स का एरिया लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीएसए। ये तो सिर्फ हमारा क्यूबर क्यूबॉइड में वर्क करता है, और बाकी की शेप्स में वैसे इट डजंट वर्क दैट मच, ठीक है। लेकिन जब हम टीएसए की बात कर रहे होते हैं, मतलब कि हमें सारे सरफेसेस का चाहिए होता है, ठीक है, सारे सरफेस का एरिया चाहिए होता है। सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि टोटल सरफेसेस का एरिया। मतलब कि इसमें हम जो है बेस एरियाज को भी जोड़ते हैं, मतलब कि जो है हम इसमें फ्लोर को भी जोड़ते हैं, हम इसे जो है रूफ को भी जोड़ते हैं। ये होता है हमारा टीएसए, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम को जैसे आप समझ सकते हो कि इट्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस। जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम इसलिए कि जो है इसमें कितनी मात्रा है, ठीक है, इसका मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लाइक इसमें क्या भर सकते हो आप, उसको जो है हम वॉल्यूम के हिसाब से कह सकते हैं। अगर हम इनकी सिंपल कड़ी जानना चाहें, कि जैसे अगर हमें फॉर्मूलेस ना पता हो किसी चीज के, सो व्हाट वी कैन डू, ठीक है। मैं सबसे पहले ये चीज बता देती हूँ। अच्छा, सीएसए का जो मतलब होता है ना, सीएसए का जो मतलब होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये जो होता है वो होता है हमारा सीएसए, ठीक है। जो हमारा टीएसए होता है वो होता है हमारा सीएसए +2 बेस एरिया। और जो हमारी वॉल्यूम होती है, इट्स बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस, बट हम इसे सिंपली ये भी लिख सकते हैं बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। ये जो है हमारी तीन चीजें आ गई, सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम की थोड़ी ब्रीफिंग आ गई कि एज टू कि हमें अगर कभी कभी फॉर्मूलेस निकालने पड़े तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब समझो, सीएसए, सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, जिसमें हम जो है ये जो नीचे और ऊपर का जो है एरिया नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें आता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। हमारे पास एक, जैसे किसी भी चीज में हमारे पास, हम एक क्यूबॉइड की बात करें, उसके डायमेंशंस क्या क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हर शेप में ये डायमेंशंस जो है चेंज होती रहती है। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द कोन, आई वुड फर्स्ट लाइक टू गो अहेड एंड स्टार्ट ऑफ विद द स्फीयर, ठीक है। स्फीयर पे हम सबसे पहले जो है सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम निकालेंगे। जो स्फीयर का सीएसए, टीएसए वॉल्यूम, इट्स नॉट रियली टॉट इन स्कूल्स एज टू व्हाई, लॉजिक क्या है इन चीजों का, ये चीजें हमें स्कूल में ज्यादातर नहीं पढ़ाई जाती है। बट इट्स अ वेरी वास्ट टाइप ऑफ लॉजिक, क्योंकि इवन इट्स प्रीटी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बट सिंपली अगर हम इसे डायग्राम्स के थ्रू अगर हम इस चीज को देखें, इट विल बी प्रीटी इजी, ठीक है। कैसे, अब मैं ना एक काइंड ऑफ एक चीज को समझाती हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो है मैंने ये स्फीयर लिया था, ठीक है। हम सबसे पहले आते हैं सीएसए और टीएसए में। देखो, बिफोर क्लैरिफाइंग सीएसए एंड टीएसए, देखो सबसे पहले जो है हमारे पास इसमें मेन जो एक चीज होती है ना, वो होती है सिर्फ इसका रेडियस होता है। आर्किमिडीज के हम बात करते हैं, ठीक है। ये चीज आर्किमिडीज के दिमाग में थी, एंड मैं इसका लॉजिक जितना अच्छे से समझा पाऊंगी, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द सीएसए एंड टीएसए फॉर्मूला ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। देखो, आर्किमिडीज ने ये प्रपोज किया, जैसे एक स्फीयर है, ठीक है। जो उन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया विच इंक्लोजेस द स्फीयर कंप्लीटली। जो उस सिलेंडर की हाइट होगी, इट वुड बी इक्वल टू द डायामीटर
ऑफ द स्फीयर, मतलब कि इसके जो है टोटल जो डायमीटर होगा इट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अगेन मैं इस चीज को पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिलेंडर बनाया विच इंक्लोजेस द स्फीयर कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग द टू बेस एरियाज। जो है उन्होंने एक ऐसा सिलेंडर बनाया जिसमें जो है ऊपर का जो है उन्होंने जो ये ऊपर और नीचे का जो वो होता है ना, इन चीजों को जो है हटा दिया। दिस वाज हॉलो। उन्होंने एक ऐसा सिलेंडर बनाया जिसमें ये ऊपर के जो टॉप और बॉटम जो एरियाज थे, बेसेस थे, इनको उन्होंने हटा दिया। एंड दिस सिलेंडर वुड enclose the sphere completely। ठीक है, उन्होंने जो है कैसा सिलेंडर बनाया। अब देखो, इन्होंने ये दिमाग लगाया, जो इस सिलेंडर की जो हाइट होगी ना, it would be equal to the diameter of the sphere, मतलब कि जो हाइट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब इनकी कुछ रिसर्चेस के बाद which I cannot really explain a lot without a diagram, जब तक मैं एक डायग्राम नहीं ले पाऊंगी तो I cannot explain it, बट इन्होंने ये चीज प्रपोज की आफ्टर हिज ओन रिसर्चेस कि जो एरिया होगा ऑफ दिस रेक्टेंगल सॉरी सिलेंडर would be equal to the area of a sphere। अच्छा, बिफोर आई मैंने जैसे इसे एक्सप्लेन करने से पहले ही बताया था, जो टॉप और बॉटम था उसका निकाल दिया गया था, तो सरफेस एरिया के लिए क्या चीज बची, सिर्फ उसकी ये वाली बाउंड्री बची। देखो, सिर्फ उसकी जो है ये वाली जो है बाउंड्री बची, ये जो टॉप और बॉटम था ये नहीं बचा, सॉरी। तो जो है हमारे पास ये सिर्फ एक क्या बचता है, रेक्टेंगल। अच्छा, वैसे अगर आपको ये इफ यू नॉट रियली फेमिलियर विद द सिलेंडर्स और इफ यू वांट टू रिकैप यू कैन ऑलवेज चेक द प्रीवियस वीडियो। हमारे पास जो है इसमें क्या बच गया, सिर्फ एक रेक्टेंगल। सिलेंडर को जब खोला जाता है तो उसमें हमें दो सर्कल्स मिलते हैं और एक रेक्टेंगल मिलता है। हमने उन दो सर्कल्स को गायब कर दिया तो हमारे पास जो है क्या बचा, सिर्फ एक रेक्टेंगल बचा। ठीक है, उन्होंने ये चीज प्रपोज की, जो एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा, मतलब कि बेसिकली रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, देखो उन्होंने क्या कहा था, जो है ये जो चीज है, मतलब कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, एल इंटू बी होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, जिसका एल होगा, एल विल बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, हमें जब इसका फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, हमें पता है कि जो सिलेंडर का सीएसए का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr h। ठीक है, ब्रेथ इसकी जो है हम अब हमने ब्रेथ की बात करी, हमने बोलते हैं इसकी हाइट होगी, हाइट अभी हम फिलहाल इसकी ले रहे हैं एज अ ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, हाइट क्या क्या है 2r। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या हो गया, 2πr इंटू 2r। आंसर क्या आया, 4πr square, which is the CSA and the TSA of a sphere। अच्छा, मैं एक और बार इस चीज को समझाती हूँ, इट्स अ प्रीटी वास्ट काइंड ऑफ एक लॉजिक। ठीक है, देखो हमने सिलेंडर के जो सिलेंडर को हॉलो आउट कर दिया था बेसिकली, मतलब कि हमने इसे जो टॉप और बॉटम था वो निकाल दिया था। अब जो हमारे पास सिलेंडर में क्या बचा, नॉर्मल सिलेंडर जिसमें जो है उसका टॉप बेसिस रहते हैं, उसमें जो है दो सर्कल्स और एक रेक्टेंगल होता है। सर्कल्स को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, हमने क्या रखा, सिर्फ एक ये रेक्टेंगल रखा। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। ठीक है, आर्किमिडीज ने ये प्रपोज किया था कि द एरिया ऑफ द सिलेंडर मीनिंग द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो उसकी लेंथ होगी इट विल बी इक्वल टू 2π उसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्कल है नहीं, और उन्होंने क्या किया था, जो इसका रेडियस रखा था इट वाज आल्सो, जो रेडियस था r विल बी इक्वल टू r। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐसे में चेंज कर देते, चलो
मतलब जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल स्फीयर। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, एल इन टू बी, एल क्या होगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, ब्रेड्थ क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई, सिलेंडर की हाइट क्या हो गई, उसकी ब्रेड्थ हो गई, और हमने हाइट को क्या लिया था, डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ट्वाइस इट्स रेडियस, मीनिंग 2 r। अगर हम इसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहे L into B which is 2 pi r into 2r, it is equal to 4 pi r square। इसकी वजह से जो स्फीयर का CSA एंड TSA होता है वो होता है 4 pi r square, अगेन 4 pi r square। अच्छा, एक और चीज, इसमें जो है CSA और TSA इक्वल क्यों हुआ, रीजन समझो। जो स्फीयर होता है ना उसमें कोई बेसिस नहीं होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। जब अगर हम इस पॉइंट पे जाए, एट द एंड ऑफ इट इस पॉइंट पे अगर हम जाए तो इसमें रेडियस क्या है, कुछ भी नहीं है इसका रेडियस, इसलिए इसमें बेसिस क्योंकि नहीं होते हैं इसलिए इसका जो CSA एंड TSA होता है इट इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हमारे पास लास्ट चीज बचती है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अच्छा, हम स्फीयर के वॉल्यूम को करने से पहले अब हम चलते हैं क्यूब सॉरी कोन पे चलते हैं अब हम, ठीक है, बिकॉज इट इज क्वाइट रिलेटेड। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है आ जाता है अब एक कोन। कोन किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का दिखता है, राइट, इस तरीके का जो है कोन दिखता है। हमारे पास कोन में जो है एक ये वाला बेस होता है, सिर्फ ये बॉटम वाला बेस, इस पे एक सर्कल होता है। ठीक है, इसकी जो अगर हम इसे खोले तो, और जो कोन का जो ऊपर वाला एरिया होता है ना इट इज बेसिकली सेक्टर। ठीक है, एक सर्कल है ना, तो सर्कल का अगर हम ये वाला भाग हटा दे तो ये जो है इतने जो ये वाला जो व्हाइट पार्ट है ना सिर्फ इससे जो है कोन बनता है, इट्स अ सेक्टर। खोला जाए तो ये सेक्टर बन जाता है। अब मैं समझाती हूँ इसका CSA और TSA जो है कैसे निकलता है। बिफोर वी गेट ऑन टू द टॉपिक, मैं सबसे पहले ना इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपने पिरामिड देखा होगा, ठीक है, मैं पिरामिड को चलो इसमें बनाती हूँ। पिरामिड जो है ऑलमोस्ट लाइक इट्स वेरी सिमिलर, बट इसकी जो साइड्स होती है अलग अलग है ना। ठीक है, ये काइंड ऑफ लाइक एक पिरामिड बन जाता है, इट्स अ वेरी स्मॉल पिरामिड, थोड़ा मुझे बड़ा बनाना चाहिए इसको, एज मच एज आई कैन ड्रॉ। ठीक है, अगर हम पिरामिड को खोले तो पिरामिड का क्या निकलता है, जैसे मैंने एक 5 साइडेड पिरामिड बनाया या चलो 6 साइडेड पिरामिड बनाया, जैसे मैंने पिरामिड बनाया। ठीक है, अब मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें पता है कि मतलब मुझे इसके 6 साइड्स चाहिए होंगे, और इसकी 6 साइड्स क्या हो जाएंगी, देखो हमें जो इन इनका एरिया निकालना है, इन ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है सिर्फ। इसमें एक हमारे पास जो है ट्राइंगल्स बचते हैं फॉर दी लेटरल सरफेस एरिया। हमें पता है ट्राइंगल्स का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है जैसे मैंने 5 बार किया या 6 बार किया, ठीक है, मतलब कि मैंने 6 टाइम्स इसका करना पड़ेगा सो दैट आई गेट द CSA। जब मेरे को 6 साइडेड पिरामिड, तो मुझे इसका 6 बार करना पड़ेगा टू गेट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। अच्छा, क्योंकि ये एक 6 साइडेड पिरामिड है तो मतलब इसे हमें 6 बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हाफ BH प्लस हाफ BH प्लस हाफ BH plus half BH plus half BH and plus half BH 6 बार करके मैं इसमें क्या कर रही हूँ, फैक्टर आउट कर रही हूँ हाफ और H को। हाफ H को मैंने फैक्टर आउट कर लिया, मेरे पास ब्रैकेट में बाकी के क्या बचे, 6B, B प्लस B प्लस B प्लस B प्लस B प्लस B। अच्छा, ये चीज है क्या से, देखो सुनो, जब ये मैंने ट्राइंगल्स लेते हैं ये जो है बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट जो है क्या है, ये ट्राइंगल्स की हाइट है, इसका बेस क्या है, जो है इसकी साइड्स है। ठीक है, ये है बी। अच्छा, अगर यही सेम चीज 6 बार आ जाए तो ये सिंपली क्या है, ये 6 टाइम्स बी इज बेसिकली दी पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा अगर हम इस चीज को सेम चीज अगर ये समझे तो मतलब कि ये क्या हो गया, हाफ इंटू द पेरीमीटर ऑफ द बेस into height।
half ph is the lateral surface area of the pyramid. जैसे कि मैंने अभी सीएसए के बारे में एक और चीजें समझाई थी, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो ये तो सेम ही चीज आ गई हमारे पास, है ना। पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया, हाफ इनटू पेरीमीटर इनटू हाइट। अच्छा, अगर हम इन्हीं पिरामिड्स की जो है साइड्स बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, स्लोली बट श्योरली इट विल टर्न इनटू अ कोन। ठीक है, क्योंकि कोन की तो ऐसे हम कहें तो इन्फिनिट साइड्स होती है, लेकिन बनता ही जाए बनता ही जाए बनता ही जाए तभी कोन बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमें उसका सी ए से निकालना है, इट्स अगेन हाफ इनटू द पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस इनटू इट्स हाइट। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा, मैंने एक पिरामिड के एग्जांपल के थ्रू समझाया है। ठीक है, अब अगर हम इस कोन की बात करें सी ए से, हाफ इनटू इट्स पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस इनटू इट्स हाइट। ठीक है, हाफ इनटू, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो होता है एक सर्कल, मतलब कि हाफ इनटू 2πr इनटू हाइट, मतलब कि क्या हो गया, आंसर क्या मिला हमें इसका, पाई आर एच। वैसे ये एच नहीं है, ठीक है, इंस्टेड वी राइट इट एल। अब देखो क्यों, जो हमारा एक कोण होता है ना, देखो कोण के बस एक तो ये चीज हो गई इसकी एच, ये एक हाइट है इसकी, ये हुई एच। ठीक है, बट अगर हम कोण का एक वो निकालते हैं ना, लेट्स जब भी हमें कुछ एरिया वेरिया निकालना होता है तो हम वी ऑलवेज टेक अ स्लांट हाइट, हम जो इसकी स्लांट हाइट लेते हैं एल। ठीक है, जो एल होता है इट इज स्लाइटली बिगर देन एच। ठीक है, क्योंकि देखो अगेन अगर एक इसको खोला जाए ना तो हाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, और जो स्लांट हाइट होती है इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगेन ये जो है काइंड ऑफ लाइक इट्स, जो अगर हम एक कोन का बोले थे ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रायंगल, अगेन इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है, कैसे बताऊं, जैसे हमने एक पैरालेल ले लिया, है ना, हमें बेसिकली क्या निकालना होता है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। जैसे हमने इसमें निकाला था, एक पिरामिड में निकाला था, वैसे भी हमें इसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। ठीक है, जो स्लैंट हाइट होती है स्लाइटली लॉन्गर देन द हाइट ऑफ द कोन इटसेल्फ। जैसे कि हमने जिस भी जैसे मैंने लेट्स से मैंने इसके थ्रू एक कोन बनाया था, ठीक है, तो ये जो है स्मॉल ओवर इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ ट्रायंगल, क्योंकि अभी हम इसे पूरा एक ट्रायंगल नहीं कहेंगे, बट टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड हम इसे ट्रायंगल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो बेस होगा ना, बेस विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, h है। ठीक है, अगर हमें जो है ये बेसिकली अगर हम h नहीं लेते हैं, अगेन इट्स नॉट h, रादर वी टेक इट एज l नाउ। ठीक है, और अगेन एक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सॉरी एरिया, एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। कट ऑफ हो गया, क्या है आंसर, पाई आर एल, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर हम देख टीएसए, टीएसए में क्या होता है, अब देखो कोन की मेन चीज यही है कि इसमें जो है सिर्फ एक ही नीचे का ही बेस होता है, सिर्फ ऊपर का बेस नहीं होता है इसमें, सिर्फ एक नीचे का बेस होता है। तो अब जो है हमें क्या करना है, सी एस ए इंटू टू इट्स बेस एरिया, बट इसमें बेस तो एक ही है तो हम सी एस ए में बस एक बेस एरिया को जोड़ेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आंसर क्या है हमारे पास, पाई आर एल प्लस आर, सिंपल एज दैट। हमें क्योंकि इसमें हमारे पास दो बेस एरिया नहीं है, सिर्फ एक ही बेस एरिया है, इसलिए जो है हमने इसमें वो चीज ऐड करी, हमारे पास आंसर आया पाई आर एल प्लस आर आफ्टर एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का हमारे पास एक एक्चुअल डिफरेंस तो नहीं है, एक एक्चुअल पूरा लॉजिक तो नहीं है, बट इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, लाइक जो बेसिकली जो मैथमेटिशियन व्हाटएवर दे वर, जो वो लोग थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कैसे निकाले, बट मोस्ट ऑफ देम फेल्ड एंड दिस वाज द मोस्ट एक्यूरेट वन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है एक सिलेंडर लिया और उन्होंने क्या किया, कोन लिया। उन्होंने क्या किया, जो रेडियस था सिलेंडर का उसे क्या रखा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। कोन का रेडियस और सिलेंडर का जो रेडियस था उन्होंने क्या रखा, इक्वल रखा। सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट को भी इक्वल रखा, h इज इक्वल टू h स्मॉल h।
अब इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम क्योंकि निकालनी होती है कि इसमें कितनी मात्रा भर सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उस कोन को जो है पानी से भरा, सिलेंडर में भरा। ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा भरा, दूसरी बार कोन को पानी से भरा, सिलेंडर में डाला, थोड़ा सा और भर गया, फाइनली तीसरी बार उन्होंने उस चीज को पानी से भरा एंड अगेन कोन में डाल दिया। उन्हें पता चला, सॉरी सिलेंडर में डाल दिया, उन्हें पता चला कि सिलेंडर पूरा भर चुका है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके थ्रू क्योंकि 3 बारी हमें जो है कोन को भरना पड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो तो इससे उन्हें क्या पता चला कि जो वॉल्यूम है ऑफ द कोन, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज उन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली। ठीक है, इसके आगे हम अब आते हैं स्फीयर पे। ठीक है, स्फीयर में भी इन्हें सेम चीज है, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना पड़ा सो दैट दे वर एबल टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एज वेल। नाउ विल गेट टू नो द लॉजिक बिहाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हमने कोन की वॉल्यूम निकाल ली थ्रू द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अब हम स्फीयर के वॉल्यूम को निकालेंगे थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अगेन मैथमेटिशियंस ने एक्सपेरिमेंट करना किया। इसमें हमने क्या किया, जो स्फीयर था ना, स्फीयर का जो है जो रेडियस था, दे केप्ट इट इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन जो उन्होंने लिया था। एक और चीज जो मैथमेटिशियंस ने इसमें की थी वाज दैट कि उन्होंने जो डायमीटर रखा था ना स्फीयर का डायमीटर, दे केप्ट इट इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अब जो है हम इसे समझते हैं। और दे डिड वाज जो radius of the circle, they kept it equal to the radius of the cone, and the diameter, meaning the twice the radius of the sphere, they kept it equal to the height of the cone. ठीक है, अब सुन, नेक्स्ट थिंग दे डिड अगेन कि उन्होंने कोन को वाटर से फिल किया एंड दे ट्राइड टू फिल आउट द स्फीयर। पहली बार जब उन्होंने फिल किया तो आधा फिल हुआ स्फीयर, दूसरी बार जब उन्होंने फिल किया स्फीयर पूरा फिल आउट हो गया। इससे what they came to the conclusion was that कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, कोन की हमने वॉल्यूम क्या रखी थी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब जो है ये हो गई ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। सो क्या है आंसर, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट वेट अ सेकेंड, दिस इज नॉट इट। अब सुनो क्या है, अब जो है हमने अगेन इसमें कंडीशन क्या रखी थी कि जो हाइट है ऑफ द सॉरी जो उसकी हाइट है कोन की, हमने उसे किसके इक्वल रखा था, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि जो इसकी हाइट है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। अब हमें क्या करना पड़ेगा टू मेक द फॉर्मूला पॉसिबल, हमने क्या किया, h को हटा के, h को सब्स्टिट्यूट करके वी केप्ट 2r। इसमें क्या आंसर आया, इसमें आंसर आया 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन क्योंकि जो हाइट थी ऑफ द कोन वाज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, हमने हाइट को सब्स्टिट्यूट किया एज 2 टाइम्स इट्स रेडियस, हमारे पास आंसर आया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वेरी सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट चीज हम आते हैं लास्ट चीज पे जो कि है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज बेसिकली हाफ ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी चीजें हैं इसमें वो सारी हाफ हो जाती हैं। अब सुनना कैसे, अब अगर हम इसी लॉजिक को लेके चले तो जो इसका CSA होगा हेमिस्फीयर का वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है तो इट्स बेसिकली हाफ ऑफ द स्फीयर है ना, इसका क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 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 लिसन, अब जो TSA होगा इट इज नॉट इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए हमने एक रीजनिंग ली थी कि जो है उसमें कोई बेस एरियाज नहीं होते हैं, इसलिए हम जो CSA होता है वो TSA के इक्वल होता है। लेकिन अगर हेमिस्फीयर को देखा जाए, हेमिस्फीयर में क्या चीज होती है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बोल। ठीक है, ये एक बोल की शेप में होता है, लेट मी शो यू।
इसको जो है हम एक हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉट अ टोटल हेमिस्फीयर, क्योंकि हाइट थोड़ी डिफरेंशिएटेड है, बट आज जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं इसे हेमिस्फीयर मान के चलती हूँ। हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है इसके इस जो इतने के इक्वल होता है, इसमें हम बेस एरिया को नहीं ले रहे होते हैं। अगेन जो इसमें सिर्फ ऊपर का ही बेस होता है, लाइक अ कोन इसमें सिर्फ एक ही बेस होता है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ ये वाला एक बेस होता है, नीचे इसका कोई बेस नहीं होता, ठीक है, मतलब सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ एक ही बेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इतनी बाउंड्री को लेते हैं, जो ये व्हाइट पार्ट है हेमिस्फीयर का, हम सिर्फ इतना लेते हैं सीएसए के लिए, वो तो हो गया हाफ ऑफ द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का हाफ ही तो होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन जब हम इसका टीएसए लेना चाहते हैं, इसमें एक थर्ड डिमेंशन एड ऑन हो जाती है, जो कि है इसका बेस एरिया। जस्ट बिकॉज स्फीयर में नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हेमिस्फीयर में भी नहीं होता है। तो अगर हम बात करें सीएसए प्लस द बेस एरिया इज इक्वल टू द टीएसए, इसमें सिर्फ एक ही बेस एरिया है, तो मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल रीजनिंग के साथ हमारे पास ये चीज भी आ गई। लास्ट चीज हम लेंगे वॉल्यूम। अगेन क्योंकि हेमिस्फीयर स्फीयर का ही हाफ है, इसकी जो वॉल्यूम होगी इट विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ of the volume of the sphere, which is equal to 2/3 pi r cube. And with this, our topic is done. So again, if you liked watching the video, then make sure to like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon, and if I was wrong anywhere, or if you have any queries related to this topic, please do mention it in the comments so that maybe I can help you in the next video or reply to your comments as well. I will also be sharing the video of the surface areas and volumes of cube, cuboid, and cylinder later on. You can always check it in the channel as well. So, with this, I'd like to rest my words. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.